फिल्म की शुरुआत में एक मास्क पहने आदमी को दिखाया जाता है जो एक लड़की को पकड़कर उसका गला काट के उसे मार देता है। इसके बाद यहाँ पर सीन कट होता है और फिर अगले सीन में कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो कॉलेज की एनुअल पार्टी कर रहे होते हैं। इसके बाद एक कमरे में बिली और उसकी फ्रेंड होती है। बिली शराब के नशे में अपनी फ्रेंड से ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी उस लड़की की फ्रेंड रीता आके बिली पर हमला कर देती है और फिर अपनी फ्रेंड को बचाकर बाहर लाती है और बिली को उसी कमरे में लॉक कर देती है। अब रीटा और उसकी फ्रेंड बाकी दोस्तों को बिली की हरकत के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि हमने उसे कमरे में लॉक कर दिया है। ये सुनकर उसके फ्रेंड कमरे को खोलने के लिए चाबी मांगते हैं, जिस पर रीटा कहती है कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलने दूंगी, अब पुलिस ही उस रूम का दरवाज़ा खोलेगी। वहीं दूसरी तरफ कमरे के अंदर आग लग जाती है। ये देखकर बिली बहुत डर जाता है क्योंकि वहाँ आग फैलने लगी थी। इसके बाद बाहर प्रिंसिपल भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उनसे पूछता है कि तुम इतनी रात तक यहाँ क्या कर रहे हो। प्रिंसिपल की वाइफ पूछती है कि अभी तक तुम्हारी पार्टी ख़त्म नहीं हुई। तभी एक लड़के की नज़र कमरे से निकल रहे धुएं पर पड़ती है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो जाती है और बिली की आग में जलने से मौत हो जाती है। इसके बाद 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीटा और उसकी फ्रेंड इस साल होने वाले एनुअल पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं। रीटा कह रही होती है कि ये हमारी इस कॉलेज में लास्ट पार्टी है, फिर ना जाने हम लोग फिर कब मिलेंगे और इस पार्टी को यादगार बनाएंगे। इसके बाद रीटा को लॉकर से एक कागज़ मिलता है जिसमें लिखा होता है हैप्पी होम कमिंग। ये देखकर सारे फ्रेंड हैरान रह जाते हैं क्योंकि सभी के लॉकर में इसी तरह के नोट्स रखे थे। इसके बाद वो सभी फ्रेंड्स प्रिंसिपल को इसके बारे में बताते हैं, जिसके बाद प्रिंसिपल उन्हें कहता है कि शायद ये किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। ये सुनकर कुछ तो एग्री करते हैं, लेकिन कुछ एग्री नहीं करते। अब अगले दिन कॉलेज में प्रिंसिपल की वाइफ सिम स्टूडेंट से कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस एनुअल पार्टी को खूब एंजॉय करो क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी एनुअल पार्टी है। तुम सब अच्छे से रहना और इस पार्टी को यादगार बनाना। इसके बाद रात में प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो लड़कियों की प्रोफाइल को देख रहा होता है। तभी प्रिंसिपल की वाइफ आती है और वो टेबल पर पड़े हैप्पी होम कमिंग वाले नोट्स को देखकर अपने हस्बैंड यानी प्रिंसिपल से पूछती है कि ये क्या है, जिस पर प्रिंसिपल कहता है कि ये नोट्स उन स्टूडेंट्स के लॉकर में किसी ने रखे हुए थे जिन्हें तुम बिली की मौत का जिम्मेदार भी कह सकती हो। अब एनुअल पार्टी वाली रात भी आ जाती है जिससे सभी स्टूडेंट धूमधाम से मना रहे होते हैं। अब इसी दौरान जब रीटा का फ्रेंड एक कमरे में जाता है तो उसे पहले एक आवाज़ सुनाई देती है और फिर एक अजीब से कॉस्ट्यूम में एक मास्क पहना आदमी सामने खड़ा दिखाई देता है। अब रीटा का फ्रेंड उसे कहता है कि हाय, ये अजीब से कॉस्ट्यूम में कौन हो तुम। इसके बाद वो मास्क पहना आदमी रीटा के फ्रेंड पर हमला करता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है और फिर वो गला दबाकर उसका मर्डर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बाहर रीटा और उसके फ्रेंड्स पार्टी को खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। अब रीटा की फ्रेंड अपने उसी दोस्त को बुलाने अंदर जाती है जिसे उस मास्क वाले किलर ने मार दिया है। इसके बाद जब रीटा की फ्रेंड अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसी मास्क पहने किलर ने उसके फ्रेंड्स की लाश को कहीं ले जा रहा है। वो किलर भी रीटा की फ्रेंड को देख लेता है। इसके बाद वो अब उसे मारने के लिए उसकी तरफ आता है। ये देखकर रीटा की फ्रेंड खुद को बचाने के लिए अपने फ्रेंड्स के पास बाहर भागती है। अब वो जैसे ही बाहर पहुंचने ही वाली होती है तभी वो किलर उसे पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसका गला काट कर उसे मार देता है। इसके बारे में उसके फ्रेंड्स को भनक तक नहीं लगती क्योंकि सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं।
अब काफ़ी देर बाद जब रीटा की फ्रेंड बाहर नहीं आती तो रीटा और उसके बाकी फ्रेंड उसे बुलाने अंदर जाते हैं। अब अंदर जब वो रीटा की फ्रेंड को ढूंढ रहे होते हैं तो रीटा के फ्रेंड को नीचे गिरा टॉर्च मिलता है। वो जब उसे जलाता है तो उन्हें नीचे फर्श पर खून गिरा दिखता है। अब बहुत सारा खून देखकर रीटा की फ्रेंड को उल्टियाँ आने लगती है। वो जब भागकर वॉशरूम में आती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो डर से कांपने लगती है क्योंकि उसकी फ्रेंड का कटा हुआ सिर कमोड में पड़ा था। तभी वो किलर पीछे से आकर इस लड़की को भी पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसे भी मारने वाला होता है तभी रीटा का मेल फ्रेंड पीछे से आकर रीटा की फीमेल फ्रेंड को बचा लेता है। फिर वो वहाँ से बाहर भागते हैं। वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकलकर पुलिस के पास जाने वाले थे, लेकिन बाहर जाने का गेट बंद किया हुआ था। अब रीटा का फ्रेंड गार्ड को देखता है जो कि बेहोश हो रखा होता है। वो उसकी जेब से चाबी निकाल कर गेट को खोलने की कोशिश करता है और वो गेट को किसी तरह खोल देता है। इसके बाद रीटा और उसका फ्रेंड वहाँ से बाहर भाग जाते हैं और वो किलर वहीं अंदर ही रह जाता है। अब रीटा और उसका फ्रेंड वहाँ से भागकर एक जगह में रुक जाते हैं। रीटा का फ्रेंड कहता है कि हम लोग पार्टी में मोबाइल भी लेकर नहीं आए, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेते। तुम यहीं पर रहो, मैं मदद लेकर आता हूँ। अब इसके बाद जब वो वहाँ से जाता है तो उसके सामने फिर से किलर आ जाता है। ये देखकर रीटा का फ्रेंड खुद को बचाने के लिए भागता है और भागकर वो एक प्लेग्राउंड में आ जाता है और सीटों के बीच छुप जाता है। किलर को जब रीटा का फ्रेंड नहीं मिलता तो वो एक बटन को दबाता है जिससे सीटें एक दूसरे से जुड़ने लग जाती हैं, जिसमें रीटा का फ्रेंड फंस जाता है और वहीं सीटों के बीच क्रशिंग से उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद किलर रीटा को पकड़कर उससे बेहोश कर देता है और फिर जब रीटा को होश आता है तो वो देखती है कि उसके फ्रेंड्स की डेड बॉडी को चेयर से बांधा होता है और साथ ही प्रिंसिपल को भी बांधा होता है। इसके बाद वहाँ पर किलर आता है। ये देखकर रीटा जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है तो किलर रीटा को कहता है कि अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठी रहो, सब लोग वैसे भी पार्टी के नशे में हैं, तुम्हारी आवाज़ उन तक नहीं पहुँचेगी। इसके बाद वो किलर अपना मास्क उतारता है। ये देखकर रीटा शॉक रह जाती है क्योंकि वो किलर कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल की ही वाइफ सिम थी। सिम रीटा को कहती है कि देख क्या रही हो, हाँ मैंने ही तुम्हें चुन चुन कर मारा। जिस पर रीटा पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो सिम कहती है कि मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि हमारा कॉलेज लॉस में जा रहा था और तुम्हारा प्रिंसिपल मुझे इसका ज़िम्मेदार समझता है। इसकी और मेरी बिल्कुल नहीं बनती। खुद ये सारा दिन लड़कियों की प्रोफाइल को देखता रहता है और जब कोई लॉस होता है तो उसका ज़िम्मेदार मुझे ठहराता है। इसके बाद रीटा कहती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें मार रही हो। जिस पर सिम कहती है तुम्हारे प्रिंसिपल की वजह से तो मैं पहले से परेशान और गुस्से में थी, लेकिन फिर भी मैं चुप रही। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब तुमने बिली को मारा, उसे मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया, तो मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया क्योंकि एक वही था जो मुझे समझता था, मेरा सुख दुख का साथी था। इसलिए बिली की मौत का बदला लेने के लिए मैंने 3 साल का इंतज़ार किया और फाइनली वो दिन आज आ गया। जिस पर रीटा सिम को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है बिली एक अच्छा लड़का नहीं था, उसने मेरी फ्रेंड से बदतमीजी की और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी की थी, लेकिन सिम उसकी बात नहीं समझती और उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद सिम पेट्रोल उठाकर कहती है कि मैं तुम सबको आग लगाकर मार दूंगी, उसी तरह जैसे तुमने बिली को जलाया था। इसके बाद वो पेट्रोल को सबके ऊपर डाल देती है। फिर वो जैसे ही आग लगाने वाली होती है तभी रीटा की एक फ्रेंड सिम पर पीछे से हमला करती है, जो पहले बेहोश हो रखी थी। फिर दोनों की लड़ाई होने लगती है। इसके बाद रीटा खुद को आज़ाद कर लेती है। अब सिम और रीटा के बीच लड़ाई होती है
अब लड़ते हुए सिम का हथियार सिम के हस्बैंड को ही लग जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सिम रीटा को मारने के लिए और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। अब जैसे ही वो रीटा पर फिर से हमला करने वाली होती है, तभी रीटा की फ्रेंड फिर से उठकर उस पर हमला करती है, जिससे वो अपने ही हथियार के ऊपर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये फ़िल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे फिर किसी मूवी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।